राम राम किसान भाइयों, मैं नितिन फिर से हाजिर हूँ आपके अपने चैनल नितिन देओल में। किसान भाइयों, आज हम बात करेंगे धान की फसल के अंदर। जो धान की हमारी फसल है, कुछ जगह पर पीली पड़नी शुरू हो गई है और कुछ जगह पर किसान भाइयों लाल पड़नी शुरू हो गई है। जैसे मान लीजिए कुछ किसान भाइयों के खेत के अंदर जो धान की रोपाई है वो समय से कर दी गई थी, क्योंकि इस समय पर जो धान का काम है ये लगभग मैं समझता हूँ बिल्कुल आखिरी चरण में आ चुका है। और जिन किसान भाइयों ने जो धान की फसल है, जो उसकी रोपाई है वो समय पर कर दी थी, उनके खेत के अंदर जैसे ही पानी सूख रहा है, पानी सूखते ही उनकी धान की फसल के अंदर जो है किसान भाइयों जो धान है उनका वो लाल पड़ना शुरू हो गया है और कहीं कहीं पर जो धान है वो पीला पड़ना शुरू हो गया है। तो यहाँ पर आपको अपनी धान की फसल को लाल होने से कैसे बचाना है, पीला होने से कैसे बचाना है। यदि फसल हमारी ऊपर से जो उसके पत्ते हैं वो पीले पड़ के नीचे की तरफ बढ़ रहे हैं तो क्या दिक्कत है, और फसल हमारी नीचे से पीली होकर पत्ते ऊपर की तरफ बढ़ रहे हैं तो क्या दिक्कत है, और कौन कौन सी दवाओं का हमें इस समय पर उपयोग करना है, ये सब कुछ किसान भाइयों इस वीडियो में मैं आपको बता रहा हूं। तो वीडियो को आप पूरा देखें जिससे कि आपको एक सही और अच्छी जानकारी मिल सके। मान लीजिए किसान भाई, जैसे ही खेत के अंदर जो पानी है वह सूखेगा और पानी हमारे खेत से निकल जाता है तो पत्तों का जो रंग है यदि वो लाल होना शुरू हो जाता है, तो ऐसे प्रकोप से बचने के लिए किसान भाइयों इस बीमारी को आप बैक्टीरियल ब्लैक बीमारी भी कहते हैं। ऐसे खेतों के अंदर यूरिया का जो छिड़काव है, यूरिया को आपको बिल्कुल भी अपने खेत के अंदर नहीं डालना है। इस चीज का आपको बिल्कुल सबसे पहले ध्यान देना है। तो यहां पर आपको कौन सी दवाई का उपयोग करना है, तो यहां पर किसान भाइयों आप स्टेप्टोसाइक्लिन जो हमारी दवाई आती है इसकी 3 ग्राम की मात्रा आपको लेनी है। और लगभग किसान भाइयों जो हमारा 20 लीटर वाला पंप होता है, 3 ग्राम की मात्रा 20 लीटर वाले पानी के अंदर डाल करके इसका अच्छे से घोल बना करके इसका स्प्रे यदि आप अपनी धान की फसल के ऊपर करेंगे तो जो आपकी फसल लाल पड़ रही थी, लाल पड़ना बिल्कुल ही बंद हो जाएगी। तो इस चीज का आपको ध्यान किसान भाइयों रखना है। अब बात करते हैं दूसरी तरफ, जैसे कि हमारी फसल है वो पानी निकलने के बाद पीली पड़नी शुरू हो गई है। अगर पत्ता किसान भाइयों ऊपर से पीला होकर नीचे की तरफ बढ़ रहा है, ध्यान देना है आपको इस बात का, पत्ता यदि ऊपर से पीला आपका पत्ता पड़ रहा है और नीचे की तरफ ये पत्ता बढ़ रहा है, उस कंडीशन में किसान भाइयों आपकी फसल के अंदर सल्फर की कमी देखने को मिल रही है। तो इस कंडीशन में किसान भाइयों आपको लगभग 5 ग्राम के आसपास सल्फर लेनी है और 1 लीटर पानी के अंदर 5 ग्राम सल्फर को डाल करके इसका घोल आप बनाएं और अपनी फसल पर यदि आप इसका स्प्रे करेंगे तो बेहतर रिजल्ट ये आपको निकाल करके देगा। 5 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से आपको ये लेना है। और यदि किसान भैया पत्ता जो है ऊपर से पीला होकर के नीचे की तरफ बढ़ रहा है, ध्यान देना है इस बात पे कि यदि पत्ता आपका ऊपर से पीला होकर के नीचे की तरफ बढ़ रहा है तो उस कंडीशन में किसान भाइयों आपको सल्फर लेने है। और यदि इसका उल्टा किसान में होता है, यदि इसका उल्टे का मतलब मैं ये बता रहा हूं आपको कि यदि पत्ता जो है नीचे से पीला होकर ऊपर की तरफ बढ़े, पहले बताया था ऊपर से बढ़ करके नीचे की तरफ बढ़ रहा है, यहां पर जो किसान भाइयों नीचे से पीला होकर पत्ता जो है ऊपर की तरफ बढ़ रहा है, तो इस कंडीशन में आपकी फसल के अंदर नाइट्रोजन की कमी किसान भाइयों देखने को मिल रही। तो इन दोनों का अंतर आपको हमेशा ध्यान देना है कि पत्ता यदि नीचे से पीला होकर के ऊपर की तरफ बढ़ रहा है तब तो यूरिया की कमी है, और यदि पत्ता जो है आपका किसान भाइयों ऊपर से पीला होकर के नीचे की तरफ बढ़ रहा है तो सल्फर की कमी है। तो यहां पर यदि किसान भाइयों आपका जो पत्ता है नीचे से पीला होकर ऊपर की ओर बढ़ रहा है तब आपको 250 ग्राम यूरिया लेना होगा और इसे 15 लीटर पानी के अंदर आपको डाल करके मिला करके इसका स्प्रे यदि आप अपनी फसलों के ऊपर करेंगे तो बहुत ही बेहतर और शानदार रिजल्ट किसान भाइयों इससे देखने को मिल जाएंगे। लेकिन यहां पर आपको एक बात का ध्यान देना है कि जितनी बातें मैंने आपको बताई है इसी तरह की आपकी फसल है तभी आपको इनका स्प्रे करना है। या फिर यदि किसान भाइयों पत्ता जो है नीचे से पीला होकर के ऊपर की ओर बढ़ रहा है और आपको लग रहा है कि इसमें यूरिया की कमी आ रही है तो इस कंडीशन में आप NPK 18-18-18 और उसके अंदर जो सल्फर वाला हमारा खाद होता है जिसके अंदर सल्फर की मात्रा भी 6.7% दी गई है, इसका स्प्रे यदि आप करेंगे तो इससे किसान भाइयों सल्फर की कमी भी पूरी हो जाती है और नाइट्रोजन की कमी भी पूरी हो जाती है और फास्फोरस और पोटास भी आपको साथ में मिल जाता है। यदि आप इसका स्प्रे करते हैं तब आपको इसकी पहचान करने की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी और आप अपनी फसल को बहुत ही बड़ी आसानी के साथ पीला होने से और लाल होने से बचा पाएंगे। उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा अति आवश्यक रही होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को आप शेयर करना ना भूलें। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए मेरे सभी प्यारे किसान भाइयों को राम राम जी।